हम पढ़ते हैं आर ओ का जो होता है यूपीपीसीएस का जो होता है और आर ओ के पेपर का माइंड मैप के द्वारा पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, माइंड मैप के द्वारा पॉलिटी पढ़ेंगे। हिस्ट्री आपका समाप्त हो गया, हिस्ट्री आपका जो होता है समाप्त कर दिया माइंड मैप के द्वारा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देखिएगा, फिर आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स बना सकते हैं। आज हम पॉलिटी की जो होता है पार्ट 5 पढ़ाएंगे। 4 पार्ट हमने पढ़ा दिया, संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ा दिया, और जो होता है उधर 1947 से 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट शुरू किया था और ब्रिटिश क्राउन 1858 तक ख़त्म करके वहाँ शुरू किया था, फिर 1947 तक ले आज़ाद किया था। हमने पार्ट 4 तक ले पढ़ा दिया है। आज हम कुछ जो होता क्वेश्चन पॉलिटिक्स के पढ़ाएंगे, जो राष्ट्रीय प्रतीक 2-4 प्रतीक के बारे में केवल बताएंगे, और जो होता है इसके बाद जो होता है देसी रियासतों का विलय बताएंगे। ठीक है, देसी रियासत का विलय, क्योंकि पीसीएस में 2024 में देसी रियासत से क्वेश्चन आए थे और समीक्षा में भी यही से क्वेश्चन बनाए जाते हैं बार बार। तो यहाँ पर जो होता है इसको पढ़ाएंगे, बस राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। पहले राष्ट्रीय प्रतीक की बात करेंगे तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात कर लेते हैं। आप तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आपके सामने जो होता है, जहाँ पढ़ते होंगे पीसीएस और आईएएस तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ही तिरंगा रखा रहता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रखे रहते हैं, तो वहाँ पर जो होता है आप देख सकते हैं, उसकी पढ़ाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए 3 पट्टी होते हैं, देख ही रहे हैं हम। लंबाई अनुपात 3:2 होता है। केसरिया रंग होता है ऊपर, जो साहस का होता है, बीच में सफ़ेद होता है जो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। हरी पट्टियाँ उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन करता है। नीला चक्र जो होता है 24 तीलियाँ होती है, जो सारनाथ के अशोक स्तंभ के चक्र से बने से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक होता है। क्या होता है? न्याय का प्रतीक होता है। पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को जो होता तैयार किया है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को जो होता है अपना लिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें, राज्य चिन्ह की बात करें, तो सारनाथ स्थित जो होता अशोक स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को अपना लिया था। इस पर जो था नीचे देवगिरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते। क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते लिखा गया, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस स्तंभ की आकृति जो होता है पशु 4 है, 4 पशु हैं, हाथी, सिंह, बैल और घोड़ा। नोट करेंगे, हाथी, सिंह, बैल और घोड़ा, ये 4 जो होता है पशु है स्तंभ में। नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसके कोटेशन में भेल याद कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में भेल क्या करेंगे? भेल, लायन, एलिफेंट, हार्स और बैफेलो। ठीक है, इसको जो था याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे। राष्ट्रगान की बात करें, जनगण मनगढ़ जो होता है हमारा राष्ट्रगान है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। कब? 24 जनवरी को। नोट करेंगे। गायन सेकेंड 52 सेकेंड है, गायन केवल 52 सेकेंड है। संक्षिप्त गायन का अगर करें तो केवल 20 सेकेंड है। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो होता गाया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आंध्र प्रदेश के जो था मदनापल्ली में 1919 में टैगोर ने इसे अंग्रेजी अनुवाद में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया समीक्षा में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जो होता है गीतांजलि से लिया गया है। कहाँ से? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है गीतांजलि, वहाँ से जो होता है इसे जनगण मनगढ़ को लिया गया। गीतांजलि जो था 1913 में जो था गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो होता नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से? आनंद मठ से। आनंद मठ में जो होता सन्यासी विद्रोहों का वर्णन है। किसका? सन्यासी। नोट करेंगे, सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। पीसीएस में पूछा गया है और समीक्षा में पूछा गया है, सन्यासी विद्रोह का विवरण। आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम लिया गया वहाँ से। इसका प्रथम गायन 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, नोट करेंगे। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें, शक संघ पर आधारित है, इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ रखा गया। ठीक है, 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था। इसका प्रथम माह जो होता है चैत्र होता है। नोट करेंगे, शक संवत का प्रथम माह चैत्र होता है, जो शुरुआत 22 मार्च से होती है, जबकि लीप वर्ष जो होता है 21 मार्च को होता है। शुरुआत इसकी 22 मार्च से होती है, लीप वर्ष क्या 21 मार्च। ये दोनों पीसीएस में पूछ दिया गया, पीसीएस में और समीक्षा में दोनों पूछ दिया गया। अब गलतियां ना करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है उस पर गलती करना गलत बात है। अंतिम माह जो होता है फागुन होता है। ठीक है, हिंदी का अंतिम माह क्या होता है? फागुन। ये भी पूछा गया।
यहाँ से पूछा गया ये कैलेंडर जो था यूपीएससी तक ले यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इतने में से, नोट कर लेंगे कैलेंडर से, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ नोट करेंगे। अब गलतियाँ नहीं करना है आपको। आगे चलेंगे यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय रुपया जो था मुद्रा है, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, राष्ट्रीय जो होता पक्षी मोर है। देखिए जैसे डॉल्फिन का नाम जो होता वैज्ञानिक नाम, इन सबका वैज्ञानिक नाम, जैसे डॉल्फिन करेंगे तो डॉल्फिन का जो होता गंगोजका प्लास्टनिस्टा हो गया, मोर का जो होता पायोक्रिटेटस हो गया, ठीक है। इसी तरह से सारे वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे आप, ठीक है, वैज्ञानिक नाम। निलंबो निशिफोरा कमल का हो गया, ठीक है। पाओ बिंगेसिस जो होता बरगद का हो गया। ये सारे आम जो होता मेंडिको इंडिकी फेरा जो होता आम का हो गया। ये सारे जो होते हैं वैज्ञानिक नाम आप लिख लीजिएगा, वैज्ञानिक नाम आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय घोषित दिवस कौन कौन है? जो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय घोषित दिवस हैं वो गणतंत्र है, जो स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 2 अक्टूबर को। चलेंगे अब यहाँ पर देखेंगे देशी रियासतों को भारत में विलय, थोड़ा सा देखेंगे। सरदार पटेल के नेतृत्व में जो होता है रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। नोट करेंगे, सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय का गठन किया गया था। रियासती मंत्रालय का जो होता गठन किया गया था। आज़ादी के बाद जो होता 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गई थी। 3 जो होता है शेष 3 जो थी मना कर दी भारत में शामिल होने के, लेकिन उनको भी जो था शामिल होना पड़ा। कैसे शामिल होना पड़ा, इन्हीं के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछे गए थे पीसीएस एग्जाम में। जम्मू कश्मीर जो था 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके 6 फरवरी जो था विलय हो गया, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, जम्मू कश्मीर को विलय हो गया। और हमने 6 फरवरी 1954 को भारत का संघ के साथ विलय का अनुमोदन किया था। भारतीय संघ में क्या करें, अनुमोदन कर दिया था विलय के साथ। आगे चलेंगे। हैदराबाद की बात करें, 13 सितंबर 1948 को निजाम मीर उस्मान अली के खिलाफ जो था भारतीय सैनिकों द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जो 17 सितंबर को विलय हो गया। नोट करेंगे 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद भी भारत में विलय हो गया। किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा। नोट करेंगे ऑपरेशन पोलो के द्वारा, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो होता है जूनागढ़ जो होता है, जूनागढ़ जो था नवाब मोहम्मद महाबत खान जी के विरुद्ध जो होता 20 फरवरी 1948 को जन्म संग्रह कराया गया, ठीक है। क्या हुआ? जनमत। और 20 जनवरी 1949 को जो था सौराष्ट्र में इसे विलय कर लिया गया। सौराष्ट्र में इसे क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया। नोट कर लेंगे, सौराष्ट्र में इसे क्या कर लिया गया? विलय कर लिया गया, ठीक है। आगे चलेंगे। नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके आप लिख सकते हैं। गोवा भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है, अनुच्छेद 44। नोट करेंगे, गोवा भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता लागू है, अनुच्छेद 44। गोवा को पुर्तगालियों ने भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय 1961 के द्वारा छुड़ाया था। गोवा को जो होता है गोवा को पुर्तगालियों से भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय कोई देखिए मेंस में पूछा गया था। ऑपरेशन विजय यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। यूपीएससी आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि गोवा को ऑपरेशन विजय क्या है। 1961 में जो होता गोवा के पुर्तगालियों से जो था भारतीय सेना के द्वारा छुड़ाया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन विजय, ठीक है। गोवा को आज़ादी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अभियान चलाया था। गोवा की आज़ादी के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो होता अभियान चलाया था। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, देखेंगे संघ और राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। अनुच्छेद 1 से 4 तक ले बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश से। नोट कर लीजिए। अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या होगा? यानी भारत संघ राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है, ठीक है। मतलब भारतीय संघ जो था राज्यों के बीच समझौता का परिणाम नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना की शक्ति संसद विधि के द्वारा होगी। नोट करेंगे, नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना की शक्ति किसके होगी? संसद विधि के द्वारा होगी। अनुच्छेद 3 में कहा गया भारतीय संघ के नए राज्यों का निर्माण, उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। नोट करेंगे अनुच्छेद 3 में, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्र भारत के जो होते हैं। नोट करेंगे स्वतंत्र भारत के बाद राज्यों का पुनर्गठन। यस्केधर आयोग जून 1948 में गठित हुई और दिसंबर 1948 में अनुशंसा की, ठीक है। नोट कर लेंगे। स्वतंत्रता के बाद
राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया। प्रशासनिक सुधार के आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किए थे कौन? एस.के. धर आयोग। नोट करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अपनी अनुशंसा 1948 में गठित हुई थी, जून 1948 में, और दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसके बाद जो होता है जेबीपी समिति बनाई गई थी। इसके बाद जेबीपी समिति में धर आयोग के निर्णयों की समीक्षा हेतु जेबीपी में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया को जो होता पट्टाभ सीतारमैया की सदस्यता को जो था दिसंबर 1948 में गठित की गई थी इनकी सदस्यता में, और 1949 में, अप्रैल में 1949 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन को क्या कर दिया? अस्वीकृत कर दिया था जेबीपी समिति ने, ठीक है। इसके बाद जो होता है राज्य पुनर्गठन आयोग बना, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई थी। नोट करेंगे, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में गठित की गई थी। अन्य सदस्य दो थे, के.एम. पनिक्कर और के.एम. कुंजरू, ठीक है। ये समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। नोट कर लीजिए, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था कि फजल अली आयोग समिति में जो होता है दो सदस्य कौन कौन थे, दो सदस्य जो होता कौन कौन थे, ये समीक्षा अधिकारी में जो पूछा गया था। पहले थे कौन? के.एम. पनिक्कर थे, दूसरा हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू। 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए भाषा को जो था मुख्य आधार माना था। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को सातवां, बहुत इंपॉर्टेंट है, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया, ठीक है। 1 नवंबर 1956 नोट करेंगे, 1 नवंबर 1956 को सातवें संविधान संशोधन के द्वारा भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में इसका गठन किया गया। नोट करेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कौन से विभिन्न राज्य, थोड़ा सा देख लीजिएगा, मिलान करने के लिए देगा इसलिए देख लेंगे। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। फिर इसके बाद जो होता है गुजरात हुआ 1 मई 1960 को। फिर नागालैंड 1963 को हुआ, 1 दिसंबर 1963 को। फिर हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हुआ। फिर हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को हुआ। मेघालय 21 जनवरी 1972 को हुआ। नोट कर लेंगे आप कॉपी पर अपनी, ठीक है। मणिपुर को 21 जनवरी 1972 को हुआ। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बना था, ठीक है, 1972 को बना था। आगे चलेंगे, सिक्किम जो होता 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 16 मई 1975 को हुआ। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को हुआ। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को हुआ था, ठीक है। गोवा जो होता है 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। झारखंड जो था 15 नवंबर 2000 को बना था। तेलंगाना 2 जून जो था 2014 को, 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य बना। नोट करेंगे, नोट करिए। 21 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया, आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया। जनवरी 2020 में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव दोनों को संघ शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई। नोट करेंगे, जनवरी 2020 में दादर और नगर हवेली दमन और दीव दोनों जो था संघ शासित प्रदेशों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या हो गया, मान्यता दी गई। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, मान्यता दी गई थी, ठीक है। आगे देखेंगे केंद्र शासित रूप में अब आप देख लेंगे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पौंडुचेरी है, लक्षद्वीप है, ठीक है, दादर नगर हवेली है, दमन दीव एक में कर दिया गया, ठीक है। पहले दादर नगर हवेली अलग थी, दमन और दीप अलग थे, अब एक हो गए, ठीक है। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी देख लेंगे इसमें पौंडुचेरी के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। पौंडुचेरी, ठीक है, नवंबर 1954 में फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां
पौंडचेरी, एनम, माहे, कराईकल को भारत को सौंप दिया था 1954 में। 28 मई 1956 को इस संधि पर जो होता है हस्ताक्षर में, जबकि चंद्रनगर को जो था 1951 के संधि के तहत सौंपा गया था। चंद्रनगर को 1951 के संधि के तहत जो था सौंपा गया था। ठीक है, इसके बाद गोवा की बात करें। गोवा देखेंगे हम लोग। 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन और दीव को जो होता मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। ठीक है, पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन क्षेत्रों को भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। नोट करेंगे, 12वें संविधान संशोधन के द्वारा इन क्षेत्रों को जो था भारत का अभिन्न अंग बना लिया गया। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। क्षेत्रीय परिषद, नोट करेंगे। क्षेत्रीय परिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलता रहेंगे। लॉजिकल और तर्क क्वेश्चन पे पूछा जाएगा। कथन और निष्कर्ष में पूछा जाएगा। कथन और कारण में पूछा जाएगा। क्षेत्रीय परिषद हर जगह इसकी क्वेश्चन जो होता है पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गठन की बात करें राष्ट्रपति द्वारा। गठन किसके? राष्ट्रपति। अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन होता है? संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। ठीक है, उद्देश्य का केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार करना। केंद्र और राज्य के संबंधों में सुधार करना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया संवैधानिक निकाय कौन कौन है? नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। 1956 के तहत संवैधानिक निकाय कौन कौन है? मिलान करने के लिए आएगा। 5 क्षेत्रीय परिषदें मुख्यालयों का मिलान करने के लिए आएगा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई में है। देखिए पीसीएस में आया था कि नहीं 2024 में, देख लीजिएगा। ये बहुत पेपर माइंड मैप पढ़िए। देखिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको आरओ और एआरओ और यूपी पीसीएस प्री का भी जो होता पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, 2025 का आप सिर्फ पढ़िए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आप इससे बाहर आए तो आप हमसे कहिएगा। ठीक है, एकदम सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और माइंड मैप में पढ़ने का मतलब होता है कि 8-10 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम फ्री क्लास आपको दिया जाता है। ठीक है, ऑफलाइन यहाँ क्लास चलते हैं, ऑनलाइन क्लास कोई व्यवस्था हम नहीं दे पाते क्योंकि हम यूट्यूब पे खुद ही पढ़ा देते हैं आपको ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्री क्लास दिया जाता है। पूरे जो होते क्लास सबमिट कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे। आप एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, करेंट से लेकर के जीएस तक ले जो होता है। ठीक है, यहाँ पर तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली में है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद जो होता है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में है। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रस्तावना से संबंधित मुख्य बातें नोट करेंगे। प्रस्तावना से संबंधित मुख्य बातें हेडिंग डाल लीजिए। प्रस्तावना से संबंधित मुख्य बातें नोट कर लीजिए। ठीक है, चलेंगे। प्रस्तावना से संबंधित 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को जो था संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को नोट करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसके द्वारा? प्रस्तावना किसके द्वारा दी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नोट करेंगे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया प्रस्तावना को। ठीक है, अब देखेंगे अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार जो होता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जो होता है उद्देशिका एक बार संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, अखंडता शब्द जोड़े गए। एक बार प्रस्तावना में चेंज हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? एक बार 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में जो होता समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो होता जोड़े गए। ठीक है, उद्देशिका में जो होता संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। ठीक है, संविधान के विधिक निर्वाचन में जो होता सहायक होते हैं। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। प्रस्तावना की भाषा जो होता ऑस्ट्रेलिया और प्रस्तावना जो होता अमेरिका से संविधान से लिया गया है। नोट करेंगे, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? अगर प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर प्रस्तावना जो होता कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। नोट करेंगे, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार की बात करेंगे। प्रस्तावना पर सुप्रीम कोर्ट के विचार की बात करेंगे। चलेंगे,
देखेंगे गोपालवाद 1950 में, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। गोपालवाद जो होते हैं 1950 में। यहीं पर बेरुवाड़ीवाद में विवाद में क्या हुआ 1960 में, कोर्ट ने इसे संविधान का भाग नहीं माना था। कोर्ट ने जो था इसे संविधान का भाग नहीं माना था। ये गोलकनाथवाद में कोर्ट ने जो था उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मी कहे थे। नोट करेंगे गोलकनाथवाद में कोर्ट ने जो होता उद्देशिका को जो होता संविधान का मूल आत्मा कहा था। नोट करेंगे कोर्ट ने संविधान की मूल आत्मा कहा था। ठीक है। केशवानंद भारती वाद में जो होता कोर्ट द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। नोट करेंगे केशवानंद भारती वाद में कोर्ट के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया और इसे मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया। संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। नोट करेंगे संसद इसमें नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। नोट करिए। ठीक है। उद्देशिका जो होता प्राकृतिक न्याय योग्य नहीं है। नोट करेंगे उद्देशिका की जो होता प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना में लिखित शब्द जो होता हम भारत के लोग। ठीक है। अंगीकृत अधिनियमित, ये थोड़ा सा लाइन नोट करेंगे, हम भारत को लोग, ये आरओ में पूछा गया है, हम भारत के लोग। ठीक है। अंगीकृत नियमित आत्म अर्पित करते हैं, 3 शब्द, अंगीकृत नियमित आत्म अर्पित करते हैं, भारतीय लोगों को सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो होता है नोट कर लीजिएगा। अंगीकृत नियमित और आत्म अर्पित 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पूछा गया है। प्रस्तावना में विद्वानों का विचार करेंगे। प्रस्तावना में जो होता है विद्वानों का विचार चलेंगे। प्रस्तावना शब्द में जो होता है विद्वानों का विचार की बात करें, अंबेडकर ने जो होता संविधान का पवित्र दस्तावेज बताया। प्रस्तावना को संविधान का एक पवित्र दस्तावेज अंबेडकर जी ने बताया। ठीक है। के एम मुंशी ने क्या कहा, उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है, यह हमारी संप्रभुता लोकतंत्र गणराज का भविष्य फल है। देख लीजिए के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका मतलब प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है, यह हमारी संप्रभु लोकतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज का भविष्य फल है, लोकतांत्रिक गणराज का भविष्य फल है। ठीक है। वहीं पर जो होता के एम अय्यर, ए के अय्यर ने बताया प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों, ठीक है, दीर्घकालिक जो होता सपनों का विचार है। ठीक है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है। वहीं पर जो होता है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या बताया, ये संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है, ये संविधान का आभूषण है, ये उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए पंडित ठाकुर दास भार्गव देखिए बहुत बात बताती हैं। उन्होंने कहा ये संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। विकल्प में दे सकता है ये संविधान की आत्मा है, ये संविधान की कुंजी है, ये संविधान का आभूषण है, ये संविधान का उचित स्थान है जहाँ कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता, कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है। आगे चलेंगे, नोट करके लिखेंगे। केशवानंद भारतीवाद संविधान की अब तक सबसे बड़ी पीठ जो थी, सबसे बड़ी पीठ होती 13 जज जो होते सम्मिलित हुए थे। केशवानंद भारतीवाद संविधान की अब तक सबसे बड़ी पीठ थी जिसमें 13 जज शामिल थे। गोलकनाथ जो था दूसरी सबसे बड़ी पीठ थी जिसमें 12 जज शामिल हुए थे। ठीक है। न्यूनतम पीठ जजों की संख्या कितनी होनी, 5 होनी चाहिए। 5 से कम होगा तो बैठक नहीं हो सकती। ठीक है। तो 5 से कम नहीं होना चाहिए न्यूनतम। ठीक है। 5, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है आरओ में। नोट करेंगे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण, ये क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं 11 फरवरी, आज ही के दिन पेपर हुआ था 11 फरवरी को। ठीक है। तो आज ही के दिन जो था ये क्वेश्चन पूछा गया। देखेंगे संविधान को उद्देशिका प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी
इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अब आपको देखेंगे संविधान की प्रस्तावना में भाषा याद रखना पड़ता, कौन कौन सी चीज़ शामिल है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता। ठीक है, ये इतने शब्द यहाँ पर हो गए। ठीक है, इतने शब्द याद हैं कि इसमें पूछा जाएगा इनमें से कौन प्रस्तावना में शामिल नहीं है, कौन सा शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो मामला गड़बड़ा जाते हैं बच्चों का। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इसके बाद गरिमा, ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ठीक है, होकर जो होता है एदत द्वारा, यहाँ पर 3 शब्द लिखेंगे, अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मअर्पित। इतने शब्द जो होते हैं प्रस्तावना में ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, कभी क्रम पूछ सकता है, कभी कुछ पूछ सकता है। ठीक है, फिर कहाँ से बंधुता एकता लिया गया है, बंधुता शब्द लिया गया है, या कहीं कहीं से पूछ सकता है कि यहाँ पर जो होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि प्रभुत्व संपन्न होकर जो होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो होता है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। ठीक है, समता का अवसर लिया गया। तो ये सारे क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है और इसको हमने आपको बताया भी था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसमें। हाँ, थोड़ी सी जो होता है कहाँ कहाँ से लिया गया, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं कि कहाँ से कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसको बताया नहीं, फिर बता दे रहे हैं आपको। देखिए, संविधान के स्रोत कुछ बाकी रह गए थे, थोड़ा संविधान के स्रोत में हमने नहीं बताया था, थोड़ा सा जान लीजिए। संविधान के स्रोत जो होता है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो संविधान के स्रोत में एक याद रखिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संगीत स्वतंत्रता, ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये भारतीय संविधान के एक्ट के संवैधानिक प्रभाव हैं। सर्वाधिक प्रभाव जो होता पढ़ें भारत शासन अधिनियम 1935 का। अब आपको पढ़ना पड़ेगा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, उद्देश्य का विचार लिया गया, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, संविधान की सर्वोच्चता है। ये कहाँ है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन लिया, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, द्विसदनीय प्रणाली ली गई है, विधायी प्रक्रिया है, संसदीय विशेषाधिकार है, परमाधिकार लेख है। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, नीति निर्देशक तत्व लिया गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धतियां हैं, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन है, ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की जो नियुक्ति है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो होता है, न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र भी निहित है इसमें। ठीक है, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, नोट करेंगे, आपातकाल उपबंध, ठीक है, मूल अधिकारों के स्थगन, वित्तीय आपातकाल को छोड़कर जर्मनी के संविधान से जो होता है लिया गया है। ठीक है, अगर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नोट करेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के, व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के, तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था की ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची की व्यवस्था ग्रहण की गई कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, और किताबें में जो पढ़ेंगे वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, वहाँ पर जो मेन लेकिन यहाँ पर जो होता है वो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, माइंड मैप में क्या पढ़ा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, जापान के संविधान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेदों का प्रावधान। नोट करेंगे, जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेदों का प्रावधान है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब इसके बाद जो तो सोवियत संघ से क्या लिया गया है, रूस से, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय। नोट करेंगे, मूल कर्तव्य प्रस्तावना में न्याय। अभी हमने बताया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श जो था रूस से लिया गया, अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, रूस से लिया गया था। और देखेंगे फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में जो होता है स्वतंत्रता, समता, बंधुता, आदर्श, ये जो होता है नोट करेंगे, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श जो होता है किससे लिया गया, फ्रांस के संविधान से। ठीक है, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श किससे लिया गया, रूस से अर्थात सोवियत संघ से लिया गया। ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दक्षिणी
जो था अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की व्यवस्था, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। तो इतनी चीज़ें आप याद करेंगे, ठीक है। कल हम आपको पढ़ाएंगे जो होता है आपका नागरिकता, ठीक है। कल हम पढ़ाएंगे आपको नागरिकता कहाँ से ली गई और वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइंड मैप के द्वारा पढ़ाएंगे। तो देखिए माइंड मैप का मतलब हो जाएगा एकदम शार्ट वीडियो चली जा रही है और एकदम सारा मैटर, एक भी मैटर आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। जो भी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे आरओ में क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आरओ में, ठीक है। तो आप जो होता है बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है आपका, ठीक है, लाइक करना ना भूलिए, ठीक है, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है, जो भी चाहिए, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। नए चैनल पर हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही चाहिए जिससे ज़्यादा लोग जुड़े, जिससे हम डिजिटल बोर्ड पर आए, ठीक है। देखिए हमारा लक्ष्य है कि जब आप लोगों को जो होता, जब 5,000 लोग, आप लोग जो तभी नया चैनल है, हमारा लक्ष्य है कि अगर 5,000 सब्सक्राइब हमारे हो जाते हैं, 5 से 6,000, तो तुरंत जो था डिजिटल बोर्ड लगाकर लाइव आपने शुरू करेंगे। मैथ विथ के क्लास, रीजनिंग का सीसेट का जो था ऐसा पढ़ाएंगे कि जो सीसेट में आईएएस में फेल होते हैं वो कभी फेल हो ही नहीं सकते हैं, इतना अनुभव हमें है, ठीक है। तो हमको सब एकदम स्पेशली पढ़ाया जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए, ठीक है। थैंक यू।